जय हिंद साथियों मैं आकाश आप सबका एक और इम्पोर्टेंट सेशन में स्वागत करता हूं। साथियों यह इम्पोर्टेंट सेशन करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें कि मैंने सितंबर 2025 को आप लोगों के लिए पूरा फिनिश करा दिया है। ये दोस्तों जो सेशन है ये आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए विशेष कर बनाया गया है, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन 20 मैंने सितंबर 2025 में जो अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनसे रिलेटेड ले लिए हैं। इनसे जो भी क्वेश्चन आने होंगे एक दो क्वेश्चन वो आप लोगों को इसी से आ जाएंगे। तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से कवर कीजिएगा और मुझको कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसको हम लोग बहुत ही जल्दी फिनिश कर देंगे। ठीक है, केवल ऑप्शन देखते जाएंगे और लगाते जाएंगे। कह रहा है कि 1 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? द सेफेस्ट सिटी फॉर वीमेन इन इंडिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोहिमा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोहिमा क्या है दोस्तों? कोहिमा ये नागालैंड जो कि हमारे उत्तर पूर्व का राज्य है उसकी कैपिटल है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ये दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आता है सबसे सुरक्षित शहरों में महिलाओं के लिए। पहला क्वेश्चन महिलाओं से रिलेटेड आ गया, पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड नंबर में दोस्तों विशाखापट्टनम आता है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सेकंड नंबर में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित, तो वो आता है विशाखापट्टनम। थर्ड नंबर में आता है दोस्तों भुवनेश्वर। आप लोग ये भी जरा याद रख लीजिएगा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है कि सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर किस नाम से एक टीवी चैनल लॉन्च किया गया है? एनसीईआरटी ये जो हमारे बोर्ड की परीक्षाएं करवाता है उसी का स्थापना दिवस था सितंबर 2025 में। अब कह रहा है कि बताइए इसने किस नाम से एक टीवी चैनल लॉन्च किया है? दोस्तों इसने बाल वाटिका टीवी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल वाटिका टीवी इसी नाम से एक टीवी चैनल क्या है स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ज्यादा जानकारी दोस्तों देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी केवल क्या है हम लोगों के पास टाइम क्या है कि केवल करेक्ट आंसर देखने का है। कह रहा है कि 7 सितंबर 2025 को रूसी वैज्ञानिकों ने किस नाम से दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्लिनिकल प्रयोग शुरू किया है? क्योंकि कैंसर की वैक्सीन है इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जा रही है। इसका नाम है दोस्तों एंटेरोमिक्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? एंटेरोमिक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो स्पुतनिक वी है ये दोस्तों कोरोना के समय में रूस के द्वारा बनाई गई थी, कोरोना की वैक्सीन थी। ठीक, एंटेरोमिक्स ये mRNA कैंसर वैक्सीन का पहला, दुनिया की पहली है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर की है इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जा रही है और कैंसर की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग दोस्तों अगर पता हो आप लोगों को इसके आंसर तो कमेंट करके बताते रहिएगा, क्योंकि ये थोड़ा पुरानी करंट अफेयर है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आने हैं यहीं से। क्या कि अगर जैसे आप लोग मानिए कि अगस्त में आप लोगों का पेपर स्टार्ट है तो अगस्त तक आएगी, 2025 के अगस्त तक। अगस्त से मैंने आज सितंबर कंप्लीट करा दूंगा आज मैं, कल आप लोगों के लिए अक्टूबर, परसों नवंबर, यानी कि आज कितनी 26 तारीख है, 27 को सितंबर मतलब अक्टूबर, 28 को नवंबर, 29 को दिसंबर, और ऐसे ही फिर 30 को जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। हाँ मतलब मार्च अप्रैल तक आप लोगों की कंफर्म आएगी, या मई तक, उसके आगे मतलब नहीं आएगी, जून जुलाई की। ठीक है, जून की भी शायद आ सकती है, तो मैं सब आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है तो उसमें प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ में पड़ी जाएंगी, तो आप लोग एक साथ सबको देख लीजिएगा। कह रहा है कि 9 सितंबर 2025 को किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दोस्तों इसमें देखने वाली बात नहीं है, बहुत दिन से इंदौर ने कब्जा कर रखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंदौर फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों जबलपुर, ये भी याद रखिएगा अगर सेकंड नंबर में पूछ ले। थर्ड नंबर में क्या आता है? थर्ड नंबर में आता है आगरा और सूरत, ये क्या है दोनों कंबाइंड में यानी कि संयुक्त रूप से आते हैं। ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश, सूरत गुजरात, और फर्स्ट और सेकंड पर मध्य प्रदेश के दो शहरों ने अपना कब्जा किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि सितंबर 2025 को नेपाल में किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल ने
अपने पदों से इस्तीफा दिया। अभी दोस्तों जिस प्रोटेस्ट की वजह से, जिस आंदोलन की वजह से हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, उसी प्रोटेस्ट की वजह से वहां पर भी वही प्रोटेस्ट चला था नेपाल में, जेन जी प्रोटेस्ट जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेन जी प्रोटेस्ट, इसमें दोस्तों जेड बनता है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसी की वजह से वहां पर आंदोलन हुआ और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री वहां पे जो थे केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडोल, उनको दोनों लोगों को पदों से इस्तीफा देना पड़ा। और भारत में भी आप लोगों ने देख लिया कि जेनजी आंदोलन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी आंदोलन की वजह से पहली बार बीजेपी सरकार ने 12 सालों के अपने इतिहास में धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस्तीफा तो अब चारों तरफ चलने लगे। अब सरकारें जेनजी से क्या है कि डरने लगी हैं। जेनजी खतरनाक जनरेशन है, आखिरी जनरेशन है जेड नंबर की। कह रहा है कि 10 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है। अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उन्हीं से क्वेश्चन आ गया सितंबर 2025 का। पहला विदेशी अटल इनोवेशन किस देश में उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। अबू धाबी यूएई में किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर किया है दोस्तों, अबू धाबी में किया है। मैं दोस्तों ये एक बार इस वजह से लिख देता हूं कि एक बार और पढ़ूंगा, आप लोग एक बार और सुनेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, अबू धाबी में धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये दोस्तों थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, आप लोगों की अभी आंखें इतनी कमजोर नहीं है। कह रहा है कि 11 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसको पर्यटन को बढ़ावा देना है और किस राज्य में देना है, किस स्टेट में देना है, यही हम लोगों से पूछा है। तो पर्यटन को बढ़ावा हम लोग उत्तराखंड में देंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड यानी कि देवभूमि में इसमें बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 126.4 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया गया है। चलिए इसी पेज पर 8 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 11 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से किस नाम से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किया। महिला है, फीमेल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। दुनिया की पहली भी है त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा। इसका नाम है दोस्तों समुद्र प्रदक्षिणा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सितंबर 2025 को पहले अभी जेनजी आंदोलन के द्वारा क्या हुआ, जेनजी आंदोलन के द्वारा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल ने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा हुआ जैसे कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया और एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना दिए गए, वो बना दिए गए प्रहलाद जोशी। आप लोग ये भी याद रखिएगा, कार्यवाहक अभी बनाए गए हैं लेकिन बना दिए गए हैं। उन्होंने बाकायदा शपथ भी ले ली है और उन्होंने किया है कि मैं पालन करूंगा, अच्छे तरीके से अब पालन करूंगा और देश में हर प्रकार से देश के लिए समर्पित रहूंगा। ये क्या होते हैं, देश के लिए समर्पित हो जाते हैं पूरी तरह से। ज्यादा समर्पित हो जाते हैं ना देश के लिए, इसी वजह से घातक हो जाते हैं। ज्यादा समर्पण का भाव आ जाएगा तो फिर घातकापना आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। चलिए कम से कम जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह से नेपाल वालों के लिए एक क्वेश्चन निकल के आ गया। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन के आ गई। ठीक है, मेल अब बहुत दिन से हो गई थी, अब फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन के आई हैं। उनका नाम है सुशीला कार्की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुशीला कार्की, इनको अभी 2025 में नेपाल की पहली प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा है। कह रहा है कि 12 सितंबर 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी सर्वाधिक छात्र नवाचारों के लिए इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग 2025 में देश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा। दोस्तों क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इसी वजह से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट की बात हो रही है, छात्र नवाचार के लिए
इंस्पायर्ड अवार्ड रैंकिंग, स्टूडेंट को इंस्पायर करना है, ये तो बहुत जरूरी है। इसी स्टूडेंट के इंस्पायर करने के चक्कर में बीजेपी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को हटवा दिया। आज का पूरा सेशन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर रहेगा, ठीक है। आप लोगों को पूरा सेशन अच्छे से देखना है। इसी वजह से, स्टूडेंट की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे नंबर 1 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है? नंबर 1 में रहा है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर पर मुजफ्फरपुर रहा है, और सेकंड नंबर पर क्या रहा है? सेकंड नंबर पर रहा है बेंगलुरु। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या रहा है? फर्स्ट में रहा है मुजफ्फरपुर, ठीक है। ये फर्स्ट में रहा है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि 15 सितंबर 2025 को पहली बार प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वाटर प्राइज से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? भारतीय की बात हो रही है, इंडियन की बात हो रही है, वो भी पहली बार, फर्स्ट टाइम की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंटरनेशनल वाटर प्राइज है, किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि 16 सितंबर 2025 को किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अंबु करंगल योजना शुरू की है? कौन सी योजना है? अंबु करंगल योजना। तमिलनाडु ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु, इसने कौन सी योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने शुरू की है अनाथ बच्चों के लिए अंबु करंगल योजना। इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? फर्स्ट पीएम मित्र पार्क यानी कि मित्रा पार्क की आधारशिला कह रहा है, बताइए कहां पर रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए धार, यही बिल्कुल राइट हो जाएगा। धार डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है। धार डिस्ट्रिक्ट में एक दोस्तों कस्बा है, आप लोग कह लीजिएगा, उसको कहते हैं भैंसोला गांव। क्या कहते हैं? भैंसोला गांव। वहां पर दोस्तों फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी गई है, धार मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंदौर से लगा है जिला धार, बहुत बढ़िया जिला है दोस्तों। परमार, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आकाश परमार, वो दोस्तों परमाणु की राजधानी रह चुका है धार, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। इसकी परमार लोगों की क्या है? धार कैपिटल रह चुका है दोस्तों, धार राजधानी रह चुका है। अगर आप लोगों के पास टाइम मिले कभी तो घूम के आइएगा, मैं दोस्तों होके आया हूँ वहाँ पे। धार में दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी नेचुरल आप लोगों को प्लेसेस देखने को मिलेंगे। क्या दोस्तों प्राकृतिक ब्यूटी है, क्या नेचुरल ब्यूटी है, आप लोग देख के आइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि 19 सितंबर 2025 को T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है और 100 विकेट उन्होंने लिए हैं, फर्स्ट भारतीय गेंदबाज बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में। तो वो है दोस्तों अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अर्शदीप सिंह। ये दोस्तों लेफ्ट हैंडर बॉलर है, आप लोगों ने इनको जरूर देखा होगा, ठीक है। पंजाबी है दोस्तों ये। इन्होंने 100 विकेट लिए हैं, फर्स्ट भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। आज दोस्तों थोड़ा क्या मुझको जुकाम है, गले में थोड़ा मेरी खराश है, तो आप लोगों को आवाज़ थोड़ा वैसी लग रही होगी, भारी भारी सी। चलिए, लेकिन इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन को फिनिश किए दे रहा हूँ। कह रहा है कि 20 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? अफ्रीकी देश की बात हो रही है और पहला है भारत का रक्षा विनिर्माण संयंत्र। बताइए ने, सारे के सारे फर्स्ट ही बन के आ रहे हैं क्वेश्चन में, इसी वजह से ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तो मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोरक्को, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोरक्को से बताइए कि कौन सी बॉलीवुड में क्या है कि जो एक्ट्रेस है वो मेरे हिसाब से बिलोंग करती हैं मोरक्को से। जरा कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों को पता हो, शायद मुझको याद आ गया है। कह रहा है कि किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी? क्या नाम है इसका? इसका नाम है रोहिणी। किसी बार एग्जाम में नाम ही पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। फर्स्ट पूर्णतः कागज रहित यानी कि टोटल डिजिटल में आ गई है, सब कुछ काम कंप्यूटर लैपटॉप पे होता है, कोई भी काम कागज पर नहीं होता है। पहली ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी उसको नाम दिया गया है। कह रहा है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, उसका
मतलब किस राज्य की है वो जहां उसको सम्मानित किया गया है? वो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ की है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य की है। रोहिणी ग्राम पंचायत का नाम है, जो कि फर्स्ट कागज रहित ई ऑफिस है। ठीक है, क्या नाम है उसका? रोहिणी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 22 सितंबर 2025 को कैंसर रोगियों, कैंसर से उबर चुके लोगों और उनकी देखभाल करने वालों के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया गया है? अभी एक कैंसर का क्वेश्चन आया था रूस से रिलेटेड, जिसमें कि रूस ने एक वैक्सीन बनाई थी, उसका नाम था एंटेरोमिक्स। ठीक है, अब फिर से एक आ गया मतलब कैंसर का, कि इसमें कैंसर से उबर चुके, जो कैंसर से जिन लोगों का इलाज हो चुका है, अच्छे हो गए हैं, या तो फिर कैंसर के रोगी हैं, और उनकी देखभाल करने वालों के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ल्ड रोज डे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व गुलाब दिवस। गुलाब क्या है दोस्तों? ये प्यार का कहते हैं कि सिंबल है, यानी कि ये लव का सिंबल है। इसी वजह से इसको, गुलाब को इन लोगों ने चुना है कि क्या है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं, इनको प्यार दिया जाए, क्योंकि इन लोगों की क्या है, पता होता है कि ये कैंसर क्या इस समय लाइलाज बीमारी है। कैंसर के ज़्यादातर पेशेंट जिसके पास दोस्तों ज़्यादा पैसा होता है वो ही बच पाते हैं, नहीं तो कहाँ मीडियम क्लास के हम लोग से लोग। कैंसर दोस्तों इसी वजह से उनके लिए विश्व गुलाब दिवस चालू किया गया है 22 सितंबर से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा? 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अभी हमारे यहाँ बाबा साहब का कल प्रसाद बटा था, आज दादा साहब आ गए। क्या है तो उसको दोस्तों मोहन लाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है मोहन लाल। इनको 75वां यानी कि 75 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। मलयालम फिल्म के अभिनेता हैं ये, एक्ट्रेस है, मतलब एक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन का है कि 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने दिनों के बोनस को मंजूरी दी है? रेलवे, मैंने बताया था शुरू में कि आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए क्या है कि ये स्पेशल रूप से मैंने सेशन तैयार किया है, क्योंकि उन्हीं का एग्जाम सबसे पास में है। 3 तारीख से उन लोगों को क्या है कि एग्जाम स्टार्ट है, और रेलवे से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की बात की जा रही है। जो लोग सिलेक्शन पाएंगे बोनस भी पाएंगे साथ में। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है दोस्तों। 78 दिनों के बोनस की, थोड़े बहुत दिन नहीं, 78 दिन सीधे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 डेज, 78 दिनों की बोनस की बात की है रेलवे कर्मचारियों के लिए, मतलब मंजूरी दे दी गई है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ानी है, युवाओं की क्या करनी है कि एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है। इसी वजह से युवाओं की अभी प्रोटेस्ट चला 26-27 दिन। युवाओं के प्रोटेस्ट के दम में क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। जेनजी के दम में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अभी नेपाल में जेनजी के दम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सबको इस्तीफा देना पड़ा, और उन्हीं की क्षमता बढ़ाने की बात कर रहा है। इसी वजह से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जेप्टो उसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेप्टो क्या है? ये जेप्टो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि फिनिश होते हैं। अब आप लोगों की बारी है। आप लोग सेशन को जरा एक प्यारा सा लाइक दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और एक कमेंट करके मुझको बताइए कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और आप लोगों का एग्जाम मतलब किस दिन है और किस तारीख को है, ये भी जरा मुझको बता दीजिए आरआरबी ग्रुप डी का। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए, मुझको कमेंट करके भी बता दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, यानी कि अक्टूबर, जिसमें कि अक्टूबर फिनिश कर देंगे। इसमें दोस्तों मैं 10 क्वेश्चन और अक्टूबर में बढ़ा दूंगा, 30 क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, अब जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें सब 30-30, 40-40 क्वेश्चन करके लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।